भारत भूमि में जन्म लेकर कभी भागवत की कथा नहीं सुना, वह भारत भूमि में सुअर से भी बढ़कर नीच है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। ऐसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, क्योंकि भागवत महापुराण में आत्मा और परमात्मा की गाथा गाई गई है। भागवत महापुराण में आत्मा और परमात्मा की गाथा गाई है, और ब्रह्म से एकता का जुड़ाव कैसे होगा, ब्रह्म से अपनी आत्मा की एकता कैसे होगी, इसकी गाथा गाई है। इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है विद्वानों के द्वारा कि शरीर नश्वर है। इस शरीर के कहते ही अब अविनाशी फल देने वाला कार्य कर लो, क्योंकि ये शरीर तो स्वतः नष्ट हो जाएगा एक दिन। अब इससे अविनाशी फल सिद्ध किया जा सकता है, वह है अपने आत्मा का उद्धार, परमात्मा की प्राप्ति। अब इस अमूल्य शरीर को हम लोग प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन इस अमूल्य शरीर से उससे भी बहुमूल्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? इसका कारण है कि हम लोग यहाँ जन्म लेने के बाद धीरे धीरे विषयों में फंसते 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 ऐसे फंस जाते हैं कि इससे निकल नहीं पाते। यह संसार कांटों की वारी, उलझ उलझ मर जाना, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। यह संसार कांटों की वारी है, उलझ उलझ के मर जाना है। एक पलक में गंगा जो किसी चहुँ दिशा फैलिया पानी, कबीर साहब कहते हैं साखी में, एक पलक में गंगा जो किसी चहुँ दिशा फैलिया पानी, ई पानी दो पर्वत ढापे, ई पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, उर मक्खी तरवर पर बैठे बोले अमृतवाणी, उस मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, गर्भ ही गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, जो इस शब्द को अर्थ बतावे सोई सतगुरु मैं चेला। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने एक बार संकल्प किया तो भवसागर रूपी पानी का विस्तार हो गया, ये भवसागर खड़ा हो गया, इस भवसागर का निर्माण हो गया, यानी दसों दिशाओं में इस भवसागर का आधिपत्य हो गया। और एक पलक में गंगे जो निकसी चहुँ दिशा फैलिया पानी, आई पानी तो पर्वत ढापे, माया रूपी पानी ने दोनों पर्वत अविनाशी अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम भगवान को ढाप दिया अपने माया से। जो भी यहाँ इस भवसागर में आया वो ब्रह्म को भूल के माया का हो गया। दरिया लहर समानी, इस माया रूपी पानी का वेग दरिया के पानी के समान है वेगवान। लेकिन इसी भवसागर में उर्मक्खी तरवर पर बैठे आदि शक्ति प्रकट हुई। अब आदि शक्ति की बुद्धि को ज्ञान शक्ति गायत्री कहते हैं। वह गायत्री 4 वेदों का गान करती है, इसलिए उसे गायत्री कहा जाता है। अब वह वेदों का गान करती है, वेदों का गान करके उसमें ब्रह्म का निरूपण करती है, ब्रह्म का वर्णन करती है, परमात्मा का वर्णन करती है। वेद क्या है? भगवान की आज्ञा ही वेद है, जो हम सभी प्राणियों के लिए आया इस धरातल पर माता गायत्री के द्वारा। और वह माता गायत्री हम मनुष्यों के आत्म उद्धार के लिए उसमें ब्रह्म का वर्णन करती है वेदों में कि तुम ब्रह्म को प्राप्त करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता कहती है तत्सवितुर्वरेण्यं, जो वर्ण करने योग्य परमात्मा है उस परमात्मा को प्राप्त करो, जो तीनों लोकों का स्वामी है, वह स्वयं का प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है, सबका प्रकाशक है। उसी के तेज से सारा जगत प्रकाशित होता है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को प्राप्त करो, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, असत और सत दोनों से परे है। परमात्मा असत और सत ये दोनों से परे है। क्षर और अक्षर, नस्वान और अविनाशी दोनों से परे है परमात्मा, उसको प्राप्त करो। कहते हैं कुछ मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, यानी उस आदि शक्ति के बारे में कहा गया तो उसका कोई पति भी नहीं, और उसके बाद भी गर्भवती हो जाए, गर्भवती भी हो गई। तो ब्रह्म की ये माया नहीं तो क्या है कि जिसको पुरुष नहीं, पुरुष अंग छुओ नहीं, पुरुष ने उसे छुआ नहीं, वो गर्भवती हो गई। यही तो माया की लीला है। और गर्भवती गुण हो जाए, सतगुण रजोगुण तमोगुण को प्रकट कर दी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
7वें अध्याय में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के फेरे में फंसकर लोग अविनाशी प्रभु को भूल जाते हैं। और सत्गुण से विष्णु जी पैदा होते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा जी, तमोगुण से महादेव, और इन तीनों से सृष्टि कायनात खड़ी होती है। और इस तरह से परमात्मा ने अपनी माया शक्ति से सृष्टि में जितने भी प्राणी बनाए सबके जोड़े बना दिए, सबके जोड़े बना दिए। और एक जोड़ा दूसरे जोड़े को देख के जीवन काट लेता है, और कभी ये नहीं सोचता कि मेरे आत्मा का जोड़ा कहाँ है। यहाँ जब नकली नस्वान संसार में भी जोड़ा है, तो इस आत्मा का भी जोड़ा परमात्मा कहीं होगा, कभी उसे जानने का प्रयास नहीं करता।